आपका काम ही बात करता है। तेरा काम बोलता नहीं है सामजी, तेरा काम रुलाता है खून के आंसू। बच्चन पांडे was something that obviously it was a challenge for me. बच्चन गांडे बनाना तुम्हारे लिए चैलेंज था? कभी हमसे पूछ के देखो। बच्चन गांडे देखना भी हमारे लिए चैलेंज ही था। फरहाद नोलान जी जब से वो पिक्चर देखी है, एक आंख नॉर्थ ईस्ट देखती है, दूसरी साउथ वेस्ट। म्यूजिक भी बनाता हूँ, लिरिक्स भी लिखता हूँ। अरे सुल्तानपुरी के स्टैनली क्यूब्रिक बना था तू। पिक्चर, गाने, लिरिक्स सब कुछ है, लेकिन जब हम तेरी पिक्चर देखते हैं तो हमें स्क्रीन पे ये क्यों दिखता है? सबसे पहला मेरा डायलॉग वाला है। मियां कसम खून भरी मांग की तुम डायलॉग लिखते नहीं हो, तुम अपनी कलम से गुटके की पीक हगते हो। खोपड़ी तोड़ साले का। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। यार क्यों यार किसने बोला यार ये करने के लिए? क्यों यार क्या मतलब बनता है इस बात का? कोई यार है कुछ है? इतने लंबे परिश्रम के बाद अभी तो हम लोगों ने हेरा फेरी 3 से चिरकुंडे युवा पार्टी के नेता कार्तिक आर्यन को अलग करवाया था, पर यह किसी को नहीं पता था कि गीली कच्ची गैंग के दुष्ट असुर राज फरहाद सामजी हेरा फेरी 3 का चीर हरण करने के लिए राजी बैठे हैं। तो मेरे प्रियजनों, वो क्षण आ ही गया है जब हम सब एकत्रित होके भगवान विष्णु की घोर तपस्या करें और #स्टॉप सामजी इन द कमेंट सेक्शन का दिव्य बाण, वो दिव्य बाण हम खींच के फरहाद सामजी की मायावी नाभि में दे मारे। इन ऑनेस्टली से तो जिनको मेरी तरह ये दुखद समाचार के बारे में जानकारी है, उनका सेरेबेलम और पिट्यूटरी ग्लैंड तो चटक ही गया होगा, पर जिन लोगों को अभी भी इस आपातकालीन स्थिति के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं लगे हाथ तुम्हारा भी दिन खराब कर ही देता हूं यह बता के कि हेरा फेरी 3 विल बी डायरेक्टेड बाय फरहाद सामजी। It's the film that talks. It's not the film that talks, Samji. It's the audience's response to the film that talks. हिम्मत वाला dialogues by Samji, IMDb rating 1.7. बागी 3 written by Farhad Samji, IMDb rating 2.1. Lakshmi screenplay by Farhad Samji, IMDb rating 2.5. Houseful 4 director Farhad Samji, IMDb rating 3.5. बच्चन पांडे director Farhad Samji, IMDb rating 5.2. और अगर इन बिग बजट ए लिस्ट फिल्मों के मैं यूजर रिव्यूज पढ़ दूं ना, तो सच्चाई सुन के फरहाद सामजी की रूह ठंडी पड़ जाएगी और टट्टों के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हिल जाएगा। I would rate 0, but then there is no 0 rating here. Defies logic, common sense and physics. The worst movie I've ever seen. Kill me please. New entry in Sandas movie lists. ये बात तो अब मैगी की चाटी हुई प्लेट जितनी क्लियर है कि फरहाद सामजी रिसेंटली जितने भी बड़े बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा है इन एनी कैपेसिटी व्हाटसोएवर, वो पिक्चरें नहीं लगती, वो पिक्चरें लगती है ठंडे कीचड़ में लोटे खाते सुअरों की फुटेज। खोपड़ी तोड़ साले का। और इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि क्रिस्टोफर फरहाद लूकस नोलान जी की कोई भी पिक्चर देखने के बाद उनको बस एक ही बात बोलने का मन करता है, अबे तू थोड़ा सा बहन का क्या? हेरा फेरी मोर देन अ फिल्म ग्रू ऑन ऑल ऑफ अस एज एन इमोशन। अब 17 लंबे सालों के बाद इस इमोशन को रेप्लिकेट करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है ही, बट अगर इस टास्क की बागडोर दे दी जाए फरहाद सामजी जैसे डायरेक्टर को, तो खुद सोच लो वो इस इमोशन को लूज मोशन बना देगा। काफी वाइडली नोन है ये चीज कि हेरा फेरी 1 के जो डायरेक्टर थे वो थे प्रियदर्शन साहब, बट बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि हेरा फेरी पार्ट 1 के जो गॉडफादर थे, द पर्सन हु रोट हेरा फेरी फ्रॉम द स्क्रैच वाज मिस्टर नीरज वोरा। और फिर 2006 में नीरज वोरा साहब ने फिर हेरा फेरी को लिखने के साथ साथ फिर हेरा फेरी को डायरेक्ट भी किया, एंड वी ऑल नो दैट फिर हेरा फेरी proved to be, it came out to be even funnier than the first part, made more money than the first part and was a bigger hit than the first part. तो बेसिकली अगर प्रियदर्शन साहब ने हेरा फेरी को पैदा किया, नीरज वोरा साहब ने हेरा फेरी को पाल पोस के बड़ा करके लायक बनाया, और अब फरहाद सामजी इसको अनाथ करने की कोशिश में है। हेरा फेरी के पहले 2 पार्ट कल्ट क्लासिक्स बहुत ही सिंपल रीजन की वजह से बने, और वो रीजन ये था कि पहले दोनों हेरा फेरी के पार्ट्स के जो भी राइटर और डायरेक्टर थे, उनको पता था कि ऑर्गेनिक, रूटेड, रिलेटेबल ह्यूमर कैसे बनाना है। दोनों पार्ट में फ्लैशी एक्सपेंसिव सेट्स बनाने से ज्यादा अच्छे रिलेटेबल कैरेक्टर्स बनाने पे ध्यान था। गंदे सड़े हुए फोर्स्ड ह्यूमर से ज्यादा सिचुएशनल कॉमेडी बनाने पर ध्यान था स्क्रिप्ट में, और क्रिंज रीमेक गानों पे बाप बेटी के फर्क वाले हीरो हीरोइन के जोड़े को नचाने से ज्यादा ध्यान था एक हिलेरियस स्क्रीन प्ले लिखने पे। और ये मैं नहीं कह रहा, फरहाद सामजी का रीसेंट फिल्म मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, एंड देन यू विल कम टू रियलाइज दैट उसका जो फिल्म मेकिंग फॉर्मूला है वो क्रिंज और वाहियात होने के साथ साथ इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट वाज नीरज वोरा's formula for making हेरा फेरी 1 and 2। खोपड़ी तोड़
क्रिंज डायलॉग्स, क्रिंज फाइटिंग सीन्स, क्रिंज कैरेक्टर्स और सबसे ज्यादा क्रिंज कॉमेडी, इतनी गंदी स्लैपस्टिक कॉमेडी कि वो कॉमेडी देखने से अच्छा मैं सुमुखी सुरेश के क्रिंज जोक्स के जहर का प्याला पी जाऊं। इतनी बैक टू बैक डिजास्टर फिल्म्स देने के बावजूद भी फरहाद सामजी को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हेड करने को कैसे मिल रहा है, तो उसके बेसिकली सिर्फ दो रीजंस है। पहला रीजन ये है कि फरहाद सामजी इंडस्ट्री में आज से नहीं है, 10-20 साल से ये इंडस्ट्री में है और इसकी ए लिस्ट एक्टर्स स्पेशली अक्षय कुमार एंड सलमान खान के साथ पुराना भाई भतीजावाद है, पुरानी सांठगांठ है। और दूसरा रीजन ये कि इसकी जितनी भी डिजास्टर फिल्म्स थी ना, उनको प्रमोट इतनी जबरदस्त तरीके से करा गया, उनमें इतने बड़े ए लिस्ट आर्टिस्ट थे, उनमें इतना ज्यादा पैसा लगाया गया मार्केटिंग में कि चाहे वो लोगों को फ्लॉप लगी हो, बहुत बुरी लगी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर सेलिंग ओटीटी राइट्स एंड इवन एट द बॉक्स ऑफिस उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। तो बेसिकली फरहाद सामजी को काम बैक टू बैक मेरिट बेसिस पे नहीं मिल रहा, इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो अच्छी फिल्में बनाता है, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है। और दूसरी चीज, इसकी थर्ड क्लास पिक्चर भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना जाती है, जो आजकल का मंत्रा हो गया है हर बड़े एक्टर का कि भैया प्रोड्यूसर का थोड़ा सा पैसा रिकवर हो जाए, फॉरगेट अबाउट मेकिंग गुड फिल्म्स। अब कहा तो ये जा रहा है बिफोर इस डिमाइस नीरज वोरा साहब ने कुछ हद तक काम किया था हेरा फेरी 3 की स्क्रिप्ट पे, बट आई एम प्रीटी श्योर वंस फरहाद सामजी गेट्स ऑन टू स्क्रिप्ट राइटिंग और को राइटिंग द स्क्रिप्ट और मेकिंग द चेंजेस दैट ही वांट्स टू मेक अकॉर्डिंग टू हिज सेंसिबिलिटी, वो नीरज वोरा साहब की स्क्रिप्ट को बिछा के अपने आईक्यू के हिसाब से उस पे तले हुए समोसे रख के खा जाएगा। बात सिंपली ये है कि अक्षय कुमार एंड टीम को भी पता है कि ये पिक्चर 200 से 400 करोड़ की प्रॉपर्टी बन सकती है, जस्ट प्लेइंग ऑन द नॉस्टैल्जिया फैक्टर। और आजकल का ट्रेंड भी यही है कि अच्छी पिक्चर मत बनाओ, लोगों को एक बार यहां तक बुला लो, अपने पैसे वो दे गए भाई, टिकट की कलेक्शन हो गई, बाहर जाके लोग जाए कुछ भी बोले। नाउ जस्ट लाइक एवरीबॉडी आई एम आल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी कि अक्षय कुमार ने हाँ बोल दिया एंड ही विल प्ले राजू इन द न्यू हेरा फेरी, बट मेरा एक बहुत बड़ा फियर है। लास्ट हेरा फेरी को 17 साल हो चुके हैं, अक्षय कुमार वो वाला अक्षय कुमार नहीं रहा जो वो पहले था। नाउ लुकिंग एट हिज रीसेंट ट्रैक रिकॉर्ड, जहां पे वो हर चीज रीमेक पे गाने हो या पिक्चर हो, और पिक्चरों को एक तरह से किराने की दुकान में वो बेचने लग गया है, हर दूसरे दिन उसकी एक पिक्चर आने लग जाती है। कहीं उसी सेंसिबिलिटी से फिर से इस प्रोजेक्ट पे अक्षय कुमार काम ना करे, पता लगे भैया जो राजू हम सबके दिलों में था, हम सबको अच्छा लगता था, वो तो कहीं गुम हो गया हेरा फेरी 3 में, और यहां पे हमें एक राजू देखने को मिल रहा है जो करंट अक्षय कुमार है। बेसिकली हमें राजू देखने को नहीं मिल रहा, हमें करंट अक्षय कुमार देखने को मिल रहा है जो अपने आप को कूल जवान फिट दिखाने के लिए जैन जी के 18 साइज बड़े कपड़े पहन के अपनी से 26 साल छोटी लड़की के साथ ठुमके लगा रहा। फिर हेरा फेरी आज 17 साल के बाद भी इतनी ज्यादा रेलेवेंट एक चीज की वजह से है, और वो है मिलेनियल नॉस्टैल्जिया। और मिलेनियल नॉस्टैल्जिया को समझ में रखते हुए, मीम कल्चर को ध्यान में रखते हुए, एक यंग एस्पायरिंग डायरेक्टर को जो एक्चुअली एक मिलेनियल है, ना कि एक बूमर फरहाद सामजी की तरह, उसको ये काम दिया जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल विनिल मैथ्यू, शशांक खेतान, ऐसे लोगों को ये काम मिलना चाहिए था, प्रेफर करे जाने चाहिए थे वो। तो भैया जाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा दैट आई ऑल्सो जस्ट लाइक यू होप कि फरहाद सामजी थोड़ा सा डिसेंट काम कर ले इस पिक्चर के अंदर, हमारी सारी की सारी बचपन की मेमोरीज को वो मार ना दे, एंड साथ ही साथ अक्षय कुमार ये पिक्चर खाली पैसे के लिए ना करे, बिकॉज ही शुड नो दैट हेरा फेरी के साथ हम सब के कितने डीपली इमोशंस कनेक्टेड हैं। हम मिलते हैं सेल्फी के रिव्यू में, तब तक तुम्हारा इस वीडियो को लेके, इस पूरे के पूरे फरहाद सामजी डायरेक्टिंग हेरा फेरी 3 को लेके क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। हम मिलते हैं सेल्फी के रिव्यू में, तब तक के लिए मामा मियां, लजानिया पप्पी, बाय बाय।